नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था परिसंचय तंत्र। परिसंचय तंत्र में अपन रक्त और रक्त की संरचना के बारे में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने सिलेबस के दौरान जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों की अपन चर्चा करते हैं। अपने जो टॉपिक है इसके अंदर वो है ब्लड ग्रुप और जो दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का निर्माण। ये दो टॉपिक जो हैं, ये दो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं आगे। अपना पहला टॉपिक है जो ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह की अपन चर्चा करते हैं। तो रक्त समूह सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर खोज आया हुआ है कि जो हमने एग्जाम में पूछा हुआ है। खोज की बात हम करते हैं तो किसने की, तो ये लैंडस्टीनर ने की। लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज की बात हम करते हैं तो ये की गई है लैंडस्टीनर के द्वारा। आगे अपन चर्चा करते हैं कि रक्त समूह जो है, ये रक्त समूह कितने प्रकार का होता है। तो अगर ह्यूमन बींग्स में और अपन मानव की बात हम करते हैं तो मानव में रक्त समूह जो है वो लगभग 14 प्रकार के देखे गए हैं, पर इसमें से जो मुख्य रूप से माने जाते हैं तो वो अपना है एबीओ सिस्टम, एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र होता है। एबीओ तंत्र में रक्त समूह कौन से आते हैं, तो रक्त समूह की बात हम करते हैं तो इसके अंदर ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह जो है वो मुख्य रूप से मानव में पाए जाते हैं और रक्तादान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयोगी होते हैं। इन्हीं 4 रक्त समूह जो है, इन 4 रक्त समूह को रक्त आदान करने के लिए जांचा जाता है, देखा जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि तुम लोगों ने देखा होगा सर्वग्राही, सर्वदाता, ये क्या होते हैं, तो इनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, अगर अपन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ओ की, ओ रक्त समूह जो होता है, ओ रक्त समूह रक्त दे सकता है। किसको दे सकता है, तो ओ रक्त समूह जो होता है वो रक्त दे सकता है ए को। और किसे दे सकता है, तो ओ रक्त समूह जो है वो रक्त दे सकता है बी को। और किसे, तो ओ रक्त समूह जो होता है ये रक्त दे सकता है किसको, ए बी को। इसके अलावा तो ओ रक्त समूह जो वाला व्यक्ति जो है ये रक्त दे सकता है खुद ओ को। क्लियर है। तो ये जो ओ है, ये ओ बाकी सभी को, मतलब ए बी तथा ओ, इन सबको रक्त दे सकता है। इसलिए इस रक्त समूह को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सर्वदाता। इस रक्त समूह को क्या बोला जाता है, इस रक्त समूह को बोला जाता है सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब हो गया यूनिवर्सल डोनर। फिर हम बात करते हैं इसकी एबी की। एबी जो रक्त समूह है वो किससे रक्त ले सकता है, तो देखो ओ से रक्त ले रहा है। क्लियर है। फिर किससे ले सकता है, तो ये ए से भी ले सकता है। फिर किससे ले सकता है, तो ये बी से भी ले सकता है। और किससे ले सकता है, तो ये स्वयं ए बी से भी ले सकता है। ये रक्त जो है ये सभी से रक्त ले सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको कहा जाएगा सर्वग्राही। इस तरीके से अपन ये कहा कि ओ जो है वो सर्वदाता है, ए बी जो है वो सर्वग्राही है। अब देखो, ये एक छोटा सा डायग्राम है। इस छोटे से डायग्राम में सभी ब्लड ग्रुप के बारे में चीजें जो है वो क्लियर है। कौन रक्त ले सकता है, किससे ले सकता है, क्योंकि अपन चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर ये चर्चा है केवल कि ये रक्त ले सकता है, किससे ले सकता है। तो देखो, ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब इनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं, ए और बी की चर्चा कर लेते हैं। ए रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है ये किससे ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है। और किससे ले सकता है, तो और ए से ले सकता है। क्लियर है। ए रक्त समूह वाला व्यक्ति जो होता है वो रक्त ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है और स्वयं ए से ले सकता है। दे किसको सकता है, तो स्वयं ए को दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ए बी को दे रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से बी जो है, ये बी वाला जो होता है वो किससे ले सकता है, तो ये ओ से रक्त ले सकता है और ये स्वयं बी से ले सकता है। तो फिर दे किसको सकता है, तो ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल से पार्ट, बहुत सिंपल सा पार्ट है और इसके अंदर सभी रक्त के बारे में पूरी डिटेल आ जाती है कि किसका रक्त किसको दिया जा सकता है। क्लियर है। ये अभी केवल अपन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। जब अपन आरएच करके पढ़ेंगे तब इन्हीं ब्लड ग्रुप में, मतलब जहां अपन ये 4 प्रकार पढ़े हैं तो इन्हीं 4 प्रकार के अपन प्लस और माइनस के आधार पे 8 प्रकार पढ़ेंगे, वो अपन चर्चा करेंगे आगे।
तो ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में बिठा के रखना, ये बहुत क्वेश्चन जो है रक्त समूह के ये आसानी से सोल्व करता है। अब आगे पर चर्चा करते हैं। आगे इसके अंदर यहाँ तो अपन ने चर्चा की कि रक्त किससे ले सकता है, किसको दे सकता है। अब अपन चर्चा करते हैं रक्त किससे ले सकता है तो क्यों ले सकता है, और किसको दे सकता है तो क्यों दे सकता है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये एक छोटी सी टेबल के द्वारा अपन पढ़ेंगे, और टेबल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टेबल दिमाग में रखना तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह के जितने भी क्वेश्चन है, कितने भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलो बात हम करते हैं रक्त समूह की। तो रक्त समूह कितने प्रकार के हैं, तो रक्त समूह अपन ने कहा ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है, तो रक्त समूह ए हो गया, रक्त समूह बी हो गया, रक्त समूह ए बी हो गया, और रक्त समूह ओ हो गया। ये 4 प्रकार के रक्त समूह है। अब ये 4 प्रकार के रक्त समूह जो है ये कैसे रक्त का आदान प्रदान कर पाते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो ये रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं इसके पास एक विशेष एंटीजन होता है। कहां पर होता है, तो आरबीसी पर होता है। आरबीसी पर विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, और इन्हीं के जैसे ए वाला व्यक्ति जो है इसके पास में एंटीजन की बात हम करेंगे तो एंटीजन स्वयं ए होता है, एंटीजन स्वयं ए होता है। परंतु ये जो व्यक्ति होते हैं इन व्यक्तियों के प्लाज्मा में, इन व्यक्तियों की जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। वो एंटीबॉडी पाई जाती है दूसरे रक्त समूह के लिए। कौन सा, तो जैसे अपन ये कहा कि ये वाला जो व्यक्ति है ए रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है, इस ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी किसकी पाई जाएगी, तो ये बी के विरुद्ध पाई जाएगी। एंटीबॉडी जो है वो बी के विरुद्ध पाई जाएगी। क्लियर है। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं बी की अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें एंटीजन कौन सा, तो इसमें एंटीजन बी। क्लियर है। तो फिर इसके पास एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, तो इसके पास एंटीबॉडी पाई जाएगी ए के लिए। फिर अपन ए बी की चर्चा करते हैं। तो ए बी जो है उसके पास क्या पाया जाता है, तो इसके पास एंटीजन जो होते हैं वो एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं। पर इसके पास क्या नहीं होती, तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा रक्त समूह ऐसा है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो वो रक्त समूह कौन सा है, तो वो रक्त समूह ए बी होता है। फिर अपन ओ की चर्चा करते हैं। ओ जो होता है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, पर इसके पास एंटीबॉडी, तो इसके पास एंटीबॉडी जो होती है वो ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी होती है। और तफसीला से ये कहा कि ये जो ओ वाला है, ये ओ वाला किसी से भी रक्त नहीं ले सकता, किसी से भी रक्त नहीं ले सकता। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले या अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो देखो एंटीजन की बात करते हैं, तो एंटीजन मैंने क्या बताया था, एंटीजन बताया था शरीर के बाहर का कोई भी पार्ट वो एंटीजन है, और अगर ये एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो इसके विरुद्ध क्या बनती है, तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी क्या है, तो अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का एक मेन भाग है, स्तंभ है। वो क्या करता है, इस एंटीजन को नष्ट कर देता है, इस एंटीजन को नष्ट कर देता है। ये एंटीजन नष्ट होने के बाद में अपना शरीर जो है वो रोगाणु से रहित हो जाता है और अपन रोग से बचे हुए रहते हैं। अब रक्त समूह जो होता है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। वो कैसे, आप समझना इसको। रक्त अभी अपन ने ये कहा कि ओ वाला जो है वो सर्वदाता क्यों है, ए बी वाला सर्वग्राही क्यों है, तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं सर्वदाता क्यों है, सर्वग्राही क्यों है। तो देखो रक्त समूह ए की बात करते हैं। ये रक्त समूह ए है, इस ए के पास में एंटीजन क्या है, ए। ये अगर गलती से, अगर रक्त समूह ए का रक्त गलती से इसके पास पहुंच गया, गलती से इसके पास पहुंच गया, तो बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के पास क्या है, इस ए के विरुद्ध एंटीबॉडी है। यहाँ एंटीजन कौन सा, यहाँ एंटीजन हो गया ए, और इसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या है, ए। अगर ये आपस में मिक्स हो गए तो मिक्स होते ही ये एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन को नष्ट कर देगी, रक्त का थक का निर्माण हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है। ए रुधिर वाला व्यक्ति बी रुधिर वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। इसका रीजन क्या हो गया कि ए रक्त समूह के व्यक्ति के पास में आरबीसी पर एंटीजन ए है, जबकि बी वाले के पास इसके विरुद्ध एंटीबॉडी उपस्थित है।
क्लियर है? चलो फिर अपन बात करते हैं इसकी। बी वाला जो होता है, ये बी वाला इसको रक्त नहीं दे सकता, इसको रक्त नहीं दे सकता। वो रीजन, वो सेम रीजन है, क्योंकि इसके पास एंटीजन क्या है, बी, और इसके पास उसके विरुद्ध एंटीबॉडी पड़ी हुई है बी, तो ये रक्त नहीं दे सकता। अब इसकी अपन चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करते हैं कि ये सर्वग्राही क्यों होता है। तो सर्वग्राही देखो, अगर अपन ये कहा कि इसके पास एंटीजन ए आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास उसके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं है। अगर अपन ये कहा कि इसके पास क्या आ गई, एंटीजन बी आ गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपन ने कहा कि इसके पास दोनों एंटीजन आ गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपन ये कहा कि ओ वाला जो रक्त है वो अगर इसको दे दिया जाए तो इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी कहां से बनेगी? क्लियर है? इसलिए ये सर्वग्राही होता है। देखो यहाँ वापस आते हैं, यहाँ पे अपन ने कहा कि ये सर्वग्राही क्यों है। क्लियर? तो यहाँ तो अपना आंसर क्या था, क्योंकि ये ए से, ओ से, बी से और ए बी से सभी से रक्त ले सकता है। अब अपन अगर रीजन देखें कि ये सर्वग्राही क्यों है, तो सर्वग्राही का रीजन क्या होगा, क्योंकि इसके पास रक्त में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती। क्लियर है? ये सर्वग्राही क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। क्लियर? अब अपन ओ की चर्चा करते हैं कि ये सर्वदाता क्यों होता है। तो देखो ओ जो है, ये ओ वाला रक्त अगर इसको चढ़ाया जाए तो कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एंटीजन नहीं है, वहां एंटीबॉडी होगी तो भी कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ का रक्त इधर दे दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं है, इसका रक्त इसको दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं है, इसका रक्त इसको दिया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं है। तो ये क्या हो गया, ओ जो होता है ये सर्वदाता के रूप में होता है। अब यहाँ तो अपन ये कह दिया सर्वदाता क्यों था, क्योंकि ये ए को, बी को, ए बी को, ओ को सभी को रक्त दे सक रहा था। अब अपन बात करते हैं कि ये सर्वदाता क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, तो इसके पास एंटीजन नहीं है। इसके पास एंटीजन जो होता है ये एंटीजन नहीं होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वदाता क्यों है ओ, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ए बी सर्वग्राही क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ये दो चीजें तुम लोग इस तरीके से ध्यान रखोगे तो अपने पास आसानी से ध्यान रह जाएगा। ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता। ऐसे भी बन जाते हैं कि कौन से रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं और कौन से रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। क्लियर है? तो ये अपन इस टेबल से सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त आदान जो है, रक्त आदान आसानी से समझ सकते हैं। क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों दे सकता है, क्यों ले सकता है, क्यों नहीं दे सकता। तो ये चीजें सभी इस टेबल से आसानी से पूरी होती हैं। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो, ये जो रक्त समूह है इसकी वंशागति की भी चर्चा करते हैं। ये तो हमने रक्त समूह के आदान प्रदान की चर्चा हो गई। अब रक्त समूह के अपन वंशागति की चर्चा करते हैं। वंशागति में अपन ये कहें कि संतान किस समूह की होगी, किस समूह की नहीं होगी, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो रक्त समूह अपने कौन कौन से, तो ए बी तथा ओ, ये अपनी चार रक्त समूह है। वंशागति की अपन चर्चा करते हैं। तो वंशागति में अपन क्या कहते हैं कि वंशागति जीनों के द्वारा होती है। और रक्त समूह का प्रदर्शन करने के लिए जीन जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो इसको आई ए कह सकते हैं, एक होता है आई बी होता है, और एक अपन कह सकते हैं आई ओ हो सकता है। तो इसको अपन इस तरीके से स्मॉल आई के रूप में भी लिख देते हैं, क्योंकि ये एक्वा भी होता है। क्लियर है? जब मेंडल के नियम पढ़ते हैं तो मेंडल के नियम अपन ये कहते हैं कि रक्त समूह जो कोई भी जीन है उस जीन में वो कैरेक्टर प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। क्लियर है? तो ये आई ए और ये जो आई बी है ये दोनों प्रभावी कैरेक्टर हैं किस पर, तो ये आई ओ पर प्रभावी होते हैं। मतलब यदि ये आई ओ के साथ में है तो कैरेक्टर प्रभावी ही प्रकट होगा। आई ए आई ओ है तो ए रक्त समूह, आई बी आई ओ है तो बी रक्त समूह, ये कैरेक्टर होते हैं। अब देखो अपन इसकी वंशागति की चर्चा करते हैं। तो वंशागति में ए रक्त समूह कब आ सकता है, ए रक्त समूह की दो कंडीशन हो सकती है। तो एक तो हो सकती है कंडीशन ये आई ए, एक तो कंडीशन ये है कि इस अगर संतान के पास में ये दो जीन है, क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में होता है, पेयर में होते हैं। अगर ये दो जीन है तो रक्त समूह कौन प्रकट होगा, ए। और या कंडीशन क्या हो सकती है, अगर कंडीशन
IA IO, अगर कंडीशन ये हो तो भी रक्त समूह कौन सा आएगा, A। अब अपन बात करते हैं B की। तो B जो है, इस B में क्या होता है, इस B में होता है IB IB। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी, तो दूसरी कंडीशन हो गई IB IO, ये दूसरी कंडीशन हो गई। इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में क्या रक्त समूह कौन होगा, B होगा। फिर अपन बात करते हैं AB के बारे में। तो AB के बारे में कंडीशन केवल एक ही है, वो क्या है, तो IA IB। यदि संतान के पास ये दो जीन उपस्थित हैं, IA और IB दोनों उपस्थित हैं, तो उसका रक्त समूह AB संभव है। और O कब संभव है, तो ये तो अप्रभावी लक्षण है, और अप्रभावी लक्षण कब प्रकट होता है, केवल और केवल समयुग्म की होमोजाइगस कंडीशन में प्रकट होता है। ये कंडीशन होती है O रक्त समूह की। ये चीज जो है, ये चीज जिसके भी दिमाग में बैठ गई, उसके बाद में रक्त समूह के क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होते हैं कि संतान इस रक्त समूह की है तो उसकी माता रक्त समूह का क्या होगा, पिता का रक्त समूह ये है, संतान का क्या होगा, माता पिता का रक्त समूह ये है तो संतान का क्या होगा, या संभावित संतानी जो है उसका रक्त समूह क्या होगा। अब देखो कुछ क्रॉस है, उन क्रॉस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्रॉस कैसे बनाएंगे अपन, तो देखो कुछ क्रॉस है, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी सा पॉइंट है ये। देखो क्रॉस है अपने पास, उससे सारे सभी क्वेश्चन जो है अपने सारे के सारे सोल्व हो जाते हैं। अपन ने क्रॉस लिए, क्रॉस, फिर अपन लेते हैं संभावना, संभावना, और एक अपन लेते हैं इसमें असंभावित, मतलब पॉसिबल नहीं है, कौन सा रक्त समूह जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है। अब देखो क्रॉस लेते हैं अपन, एक दो क्रॉस समझा देता हूं, फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। क्रॉस की बात करते हैं, यदि माता ए और पिता भी ए रक्त समूह का है, माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए है, तो इसमें संभावना तो क्या होगी, और इसमें संभावना क्या नहीं हो सकती, असंभावित कौन से रक्त समूह होते हैं। तो देखो क्रॉस समझते हैं अपन इसके अंदर। तो इस ए की संभावना क्या है, दो, इस तरीके से दो संभावनाएं हैं, अपन दोनों की चर्चा कर लेते हैं क्या संभावना हो सकती है। तो देखो एक तो अपन ने ले लिया IA, दूसरा माता का रक्त समूह ले लिया IA। अब अपन इसका क्रॉस करते हैं, तो इधर क्या आया IA, मतलब ए रक्त समूह, इसका क्रॉस करेंगे तो भी ए रक्त समूह, इसका क्रॉस करेंगे तो भी ए रक्त समूह, इसका क्रॉस करेंगे तो भी ए रक्त समूह। मतलब अगर ये वाली संभावना है तब तो रक्त समूह केवल क्या पॉसिबल है, केवल ए, बाकी तीनों को इम्पॉसिबल है। अगर कंडीशन अपन ये ले लें कि इसके अंदर ये आई, क्योंकि रक्त समूह अपने पास केवल ये दे रखा है कि ए रक्त समूह है, क्लियर है, ये ए रक्त समूह है, तो अपने पास इस तरीके से कंडीशन हो जाए। इस तरीके से कंडीशन अगर अपने पास हो जाए तो इसका क्रॉस क्या रहेगा। तो देखो इसके क्रॉस की बात करते हैं, तो पहला क्रॉस क्या होगा IA, क्लियर है, IA, तो रक्त समूह क्या है ए। फिर इसका IO, तो रक्त समूह क्या होगा ए। फिर आता है IO, तो रक्त समूह क्या होगा ए। फिर आता है IO, ये चौथी कंडीशन जो आती है वो IO की भी आती है, मतलब रक्त समूह क्या हो सकता है O। अब देखो संभावना क्या होगी, तो दो संभावना इसके अंदर हो गई, कौन कौन सी, तो संभावना हो गई कि संतान का रक्त समूह ए हो सकता है या फिर O हो सकता है। इस कंडीशन में केवल ये दो ही संभावनाएं हैं कि संतान ए रक्त समूह की या फिर O रक्त समूह की होगी। असंभावित कौन सा हो गया, तो असंभावित इसके अंदर B भी हो गया और AB भी हो गया। क्लियर है, ये दो असंभावनाएं होगी। अब अपन बात करते हैं दूसरा, ये पहला पार्ट हो गया अपने पहला, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये कहें अपन A into B, मतलब एक जनक ए रक्त समूह का है, दूसरा जनक बी रक्त समूह का है। इस समय कंडीशन क्या होगी, तो इसी तरीके से अपन क्रॉस करके देख लेते हैं इसका, ठीक है। एक दो क्रॉस करोगे फिर अपने आप दिमाग में आने लग जाएगी अपने पास। ये अपन ने क्रॉस किया, संभावना अपन ये वाली ले लेते हैं क्योंकि इसमें संभावना ज्यादा होती है। फिर IO वाली लेते हैं, ये संभावना ले ली, तो देखो ये वाली कंडीशन क्या हुई, तो यहाँ पर संभावना आ गई अपने पास AB की। ये वाली कंडीशन क्या हुई, तो IO, तो अपने पास संभावना क्या आ गई A की। फिर संभावना क्या हो गई, तो IO की आ गई, तो यहाँ संभावना क्या हो गई B की, और यहाँ संभावना क्या हो गई IO तो O की।
तो रक्त समूह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो संभावना क्या हो गई? संभावना हो गई ए बी ओ और ए बी, और एस इम्पॉसिबिलिटी जो है वो कोई नहीं हो सकती इसके अंदर। क्लियर है? चलो तीसरी चर्चा अपन करते हैं। तीसरी चर्चा की अपन बात करते हैं तो अपन ये कह लेते हैं इसके अंदर ए गुणा ए बी, ए गुणा ए बी। तो देखो ए की संभावना तो अपन ने यही ले ली, ए वाली जो है इसकी संभावना तो अपने यही ले लो, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं ए बी वाला। दूसरा क्या संभावना है इसके अंदर? दूसरी संभावना है इसके अंदर आई ए आई बी की, क्योंकि ये तो कंडीशन यही है, ये तो कंडीशन यही है। अब देखो इसकी क्रॉस करते हैं अपन, आई ए, तो रक्त समूह कौन सा? ए, फिर आई ए आई बी रक्त समूह कौन सा? ए बी, फिर आई ए आई ओ रक्त समूह कौन सा? ए, और फिर आई बी आई ओ तो कौन सा? बी। क्लियर? रक्त समूह कौन कौन से हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता? तो ओ नहीं हो सकता। ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। कौन सी संभावना नहीं हो सकती? तो संतान कभी भी ओ रक्त समूह की नहीं हो सकती। चौथी स्थिति अपन लेते हैं। चौथी स्थिति में अपन ले लेते हैं ए बी इंटू ए बी। अब देखो तीन अपन ने क्रॉस किए, अब तुम वो आसानी से सोच सकते हो, देखो इसका क्रॉस किया अपन ने, क्योंकि या तो संभावना क्या है? आई ए आई बी, आई ए आई बी, ए की संभावना है, दूसरी संभावना नहीं है यहाँ पे। तो एक ए का क्रॉस किया ए से, तो रक्त समूह कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है। ए का क्रॉस किया बी से, तो रक्त समूह कौन सा हो सकता है? ए बी हो सकता है। फिर इस ए का क्रॉस किया इस ए से, तो ए हो सकता है, और इस बी का क्रॉस किया इस बी से, तो बी हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? तो इस कंडीशन में भी ओ रक्त समूह जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है? ओ रक्त समूह जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आगे तुम लोग कितनी भी संभावनाएं देखते जाओ, मैं तो इसी संभावनाएं बता देता हूँ, फिर तुम लोगों को खुद को सोल्व करना है आगे इसके अंदर। देखो संभावनाएं क्या हो सकती है? तो संभावना इस तरीके से हो सकती है, ये बी गुणा बी हो सकता है, बी गुणा ए बी हो सकता है, बी गुणा ओ हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। चलो एक अपन ओ वाला भी ले लेते हैं, एक अपन जो है एक एग्जांपल अपन ओ का भी ले लेते हैं। तो अपन ये कहें कि ओ गुणा ओ, अगर अपन ओ गुणा ओ की बात करें, माता पिता दोनों ही ओ रक्त समूह वाले हैं, तो संभावना क्या है? तो देखो आई ओ और इधर भी क्या है? आई ओ। क्लियर है? अगर दोनों ही ओ रक्त समूह वाले हैं तो संभावना केवल किसकी है? तो केवल ओ रक्त समूह की, केवल ओ रक्त समूह की है। बाकी असंभावना किसकी हो गई? तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता। ये असंभावित रक्त समूह हो जाते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो ये अपने रक्त समूह जो है, इस रक्त समूह का पोर्शन कंप्लीट है। अगर आगे पर देखते हैं इसके अंदर आरएच कारक, रक्त समूह को आगे बढ़ाया गया। लैंडस्टीनर जो है, इसी लैंडस्टीनर ने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रिसस मकाका मुलेटा, मतलब एक वानर था रिसस वानर, उस रिसस वानर में ये ब्लड ग्रुप मतलब इसी के बेस पे रक्त समूह का आदान प्रदान किया। तो ये देखा गया कि जैसे उन्होंने ये देखा कि बी रक्त समूह वाला जो वानर है, जैसे अपन उन्होंने ये देखा कि बी रक्त समूह वाला वानर है, उसका रक्त बी रक्त समूह वाले वानर दूसरे वानर को चढ़ाया गया, दूसरे वानर को चढ़ाया गया। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ वानर जो है, कुछ वानर तो इसके अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, पर कुछ जो है वो मर जाते हैं। कुछ वानर तो सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने आगे देखा, मतलब आरएच फैक्टर की बात हम करते हैं, तो खोज किसने की? आया हुआ है अपने जेट, तो इसकी खोज की लैंडस्टीनर तथा विनर ने। लैंडस्टीनर तथा विनर ने अपने पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों अलग अलग ऑप्शन में, और एक अपने पास एवं दोनों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लैंडस्टीनर तथा विनर ने कहाँ की गई? तो रिसस मकाका मुलेटा में की गई। रिसस मकाका मुलेटा, रिसस वानर है, इसका नाम है, जूलॉजिकल नेम है मकाका मुलेटा। तो रिसस वानर जो है इसमें खोज की गई। क्लियर है? रिसस मकाका मुलेटा में इसकी खोज हुई। फिर आगे देखते हैं अपन, ये जो है आरएस समूह, आरएस समूह जो होता है वो एक एंटीजन, मतलब
यहाँ पर क्या बताया गया कि जो वानर सर्वाइव कर रहे हैं, जो वानर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई एक एंटीजन है, वो एंटीजन जो है उसी का नाम इस रिसर्च मकाका मोनिटा के आधार पर ये RH दिया गया। तो जिन व्यक्तियों में या जिन वानरों में की बात कर रहे हैं वहां पे, अब अपन मेंबर्स की बात कर लेते हैं, स्तनधारियों में अपन मानव की बात कर लेते हैं। तो जिस मानव में RH फैक्टर, RH एंटीजन उपस्थित होता है, RH एंटीजन, अब एंटीजन एंटीबॉडी वही रिएक्शन है, क्योंकि ये मरे इस तरीके से कि यहाँ पर ये एंटीजन था और इस एंटीजन के विरुद्ध इनके अंदर एंटीबॉडी थी, इनके अंदर एंटीबॉडी थी, इसके कारण से इनकी डेथ हो गई। और ये इनके अंदर भी यही एंटीजन था, इसके साथ में इनके अंदर भी यही एंटीजन था, तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो यहाँ पर कि जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन उपस्थित होता है उसको क्या बोला गया, तो इसको बोला गया RH पॉजिटिव। ये रहा RH पॉजिटिव। और अपन ये कहें कि जिनमें RH एंटीजन अनुपस्थित होता है, अपने कहा जिनमें RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उसको क्या दिया गया नाम, तो इसे नाम दिया गया RH नेगेटिव। क्लियर है? तो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव RH फैक्टर के बेस पे बन गए। अब जब RH पॉजिटिव और नेगेटिव को पर ब्लड ग्रुप के साथ में ले जाते हैं, ब्लड ग्रुप के साथ में ले जाते हैं तो क्या हो गया, तो देखो RH पॉजिटिव के बेस पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, तो ये A पॉजिटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया, AB पॉजिटिव हो गया और O पॉजिटिव हो गया। क्लियर? 4 प्रकार यहां बन गए। इसी तरीके से इधर भी ये बन गए, इधर कौन सा बन गया, A नेगेटिव बन गया, B नेगेटिव बन गया, AB नेगेटिव बन गया और O नेगेटिव बन गया। इस तरीके से ये 4 रक्त समूह यहां बन गए। अब तक अपन ने जो पढ़ा, अब उसके दौरान अपन ये पढ़ा कि O रक्त समूह जो होता है, O रक्त समूह जो होता है वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब O में 2 पार्ट बचे, O में कौन सा बच गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अब अपन इनकी चर्चा करें कि इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इसमें से और इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा। तो देखो ये यूनिवर्सल डोनर पर कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, एक बार समझ में आ गया तो फिर आराम से समझ में आ जाएगा। ये O पॉजिटिव और O नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो कैसे है। O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसके पास RH एंटीजन जो है वो RH एंटीजन उपस्थित है। यदि इसका रक्त जो है, यदि इसका रक्त उन व्यक्तियों को दे दिया जाए, मतलब किसको, नेगेटिव वाले व्यक्तियों को दे दिया जाए, तो इसके पास तो वो एंटीजन नहीं है, तो क्या बन जाएगा, तो इन व्यक्तियों के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और ये व्यक्ति जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के कारण से मर जाएंगे। देखो ये वाला जो कंडीशन आई, इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। ये कंडीशन कैसे आई कि O पॉजिटिव का अगर रक्त समूह का रक्त जो है वो यदि O नेगेटिव वाले को भी दे दिया गया, O पॉजिटिव का अगर रक्त जो है वो O नेगेटिव वाले व्यक्ति को भी दे दिया गया, तो इसके शरीर में, इसके रक्त में RH एंटीजन नहीं होता है, इसके कारण से एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त का थक्का निर्माण करने के कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो O पॉजिटिव तो O नेगेटिव को भी रक्त नहीं दे सकता, तो सीधा सा आपने कहा ये यूनिवर्सल डोनर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो O पॉजिटिव जो है वो इन चारों में से किसी को भी रक्त नहीं दे सकता, ना A नेगेटिव को, ना B नेगेटिव को, ना AB नेगेटिव को, ना ही O नेगेटिव को। ये केवल किसको दे सकता है, तो ये केवल इनको रक्त दे सकता है। O पॉजिटिव वाला जो है वो केवल पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है। अब बात करते हैं O नेगेटिव की। O नेगेटिव के पास क्या नहीं है, तो O नेगेटिव के पास तो एंटीजन ही नहीं है। अगर इसका रक्त किसी को भी दे दिया जाए, इसका रक्त किसी को भी दे दिया जाए, तो शरीर में एंटीबॉडी डेवलप तो होना पॉसिबल ही नहीं है, एंटीबॉडी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास तो एंटीजन ही नहीं थी। और एंटीबॉडी कब बनती है, एंटीबॉडी बनती है किसके बाद, एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के कारण से। तो एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी, तो ये जो है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। ये रक्त जो है ये सभी को दे सकता है, सभी को रक्त प्रदान कर सकता है। तो ध्यान रखना, यदि अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि किसी का दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में रक्त समूह जांच करने का समय नहीं है,
रक्त समूह जांच करने का समय नहीं है, तो उसे तुरंत रक्त कौन सा दिया जा सकता है? तो सीधी सी बात मैंने कही कि ओ नेगेटिव वाला जो रक्त होता है वो किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना में दिया जा सकता है बिना किसी रक्त की जांच किए हुए। मतलब ना तो दुर्घटना हुई है, उसका रक्त जांच किया गया, ठीक है, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर रक्त चढ़ाया जाएगा और रक्त समूह की जांच की जाएगी उस व्यक्ति को कौन सा रक्त चाहिए, तो हो सकता है वो उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ओ नेगेटिव वाला जो रक्त है वो किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के दिया जा सकता है। क्लियर है? ये तो सर्वदाता वाली बात करें तो ओ नेगेटिव तो क्या हो गया? ये हो गया सर्वदाता, किसी को भी दिया जा सकता है बिना किसी टेस्ट के। फिर अपन बात करते हैं सर्वग्राही की। तो सर्वग्राही क्या है? सर्वग्राही की बात हम करते हैं, देखो एबी रक्त समूह जो है, ये एबी रक्त समूह, ये अपन ने कहा कि एबी नेगेटिव वाला है, ए नेगेटिव वाला, तो एबी नेगेटिव वाला जो है, ये एबी नेगेटिव वाला तो इस एबी पॉजिटिव से भी रक्त नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीजन है, इसके पास एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बन जाएगी। तो एबी नेगेटिव जो है वो तो सर्वग्राही नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी से भी रक्त नहीं ले सकता। एबी, ए से, बी से, एबी से, ओ से, पॉजिटिव वाले से किसी से भी रक्त नहीं ले सकता। केवल एक किससे ले सकता है? केवल ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए नेगेटिव, केवल नेगेटिव इससे ले सकता है। पर अगर अपन बात करें एबी पॉजिटिव की, अगर हम बात करें एबी पॉजिटिव की, एबी पॉजिटिव के पास में क्या है? एंटीजन है। एबी पॉजिटिव के पास में एंटीजन है, तो इस एंटीजन की उपस्थिति के कारण से अगर किसी का भी रक्त दिया जाए तो एंटीजन तो पहले से ही इसके पास उपस्थित है, और अगर बॉडी में एंटीजन उपस्थित है तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी नहीं। अगर रक्त इसका दिया जाए तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एंटीजन खुद ही एंटीजन ही है, तो कोई एंटीबॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके कारण से एबी पॉजिटिव जो होता है, अगर अपन कहें एबी पॉजिटिव जो होता है, ये क्या है? तो ये सर्वग्राही होता है, ठीक है, ये सर्वग्राही होता है। तो ये दो चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना। अब एक आरएच फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन और, जिसका क्वेश्चन जो है वो लगभग अपने पास 2-3 बार पूछा हुआ है और लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। चलो अब चर्चा करते हैं, एक डिजीज होती है, डिजीज मतलब देखो आरएच समूह जो होता है वो संतान उत्पन्न होने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। कैसे होता है उसकी बात हम करते हैं। तो एक डिजीज होती है, नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हिंदी में कहा जाता है इसको गर्भ रक्ताणु कोरकता, पर अपने को ये इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना है, इसका इंग्लिश वर्ड से ही क्वेश्चन आता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या है ये क्या है? तो इसके अंदर एक कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, एक कंडीशन, केवल एक कंडीशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? तो देखो अगर अपन ये कहें आरएच पॉजिटिव तो नर हो, आरएच पॉजिटिव तो नर हो और आरएच नेगेटिव मादा हो, आरएच नेगेटिव मादा हो, इनसे उत्पन्न संतान जो होगी, इन दोनों से उत्पन्न संतान, क्रॉस करा के देखते हैं अपन। ये क्रॉस अपन ने करा लिया, इसका और इसका अपन ने क्रॉस कराया, तो मेंडल के प्रथम नियम, प्रभाविता नियम के आधार पे कैरेक्टर कौन सा प्रकट होगा संतान में? तो संतान का कैरेक्टर होगा आरएच पॉजिटिव। क्लियर है? मतलब गर्भ में संतान जो होगी, संतान कैसी होगी? संतान, पहली संतान आएगी इसके अंदर आरएच पॉजिटिव। अब ये जो आरएच पॉजिटिव है, ये आरएच पॉजिटिव गर्भ में है, तब तक इसको नुकसान कोई नहीं है। पहली संतान जो है, इस पहली संतान को कोई नुकसान नहीं होता है, आराम से इसका परिपक्व होता है। परंतु प्रसव के दौरान क्या होता है? परंतु प्रसव के दौरान क्या होता है, डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि इस आरएच पॉजिटिव तक इस संतान का कुछ रक्त जो होता है, मतलब रक्त में क्या है, तो इसके रक्त में पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसके पास क्या है, इसके पास आरएच एंटीजन उपस्थित है। ये आरएच पॉजिटिव एंटीजन जो है, ये एंटीजन कुछ किसके संपर्क में आ जाता है? माता के संपर्क में आ जाता है, माता के संपर्क में आ जाता है। पहली संतान जो है ये नॉर्मल होती है, प्रसव जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इस पर कोई समस्या नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल प्रसव है। पर अब क्या होगा कि माता जो है, उस माता के शरीर में धीरे धीरे, क्योंकि एंटीजन बहुत कम संपर्क में आया है, तो ये माता को असर नहीं करेगा, पर माता के शरीर में क्या बनने लग जाती है? इस आरएच एंटीजन के विरुद्ध शरीर में क्या बनने लग जाती है? आरएच एंटीबॉडी बनने लग जाती है।
माता के शरीर में RH एंटीबॉडी हो गई। अब RH एंटीबॉडी जो होती है, ये RH एंटीबॉडी शरीर में व्यवस्थित होगी। फिर दोबारा जब दोबारा यही कंडीशन आती है दूसरी संतान के दौरान, अगर यही कंडीशन होती है दूसरी संतान, अब दूसरी संतान भी मेंडल के नियम के अनुसार कैसी होगी, तो दूसरी संतान भी RH पॉजिटिव ही होगी, दूसरी संतान भी RH पॉजिटिव ही होगी। तो अब ये जो RH पॉजिटिव है, और तुम लोगों को ये पता है कि माता और शिशु का संपर्क जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा होता है, ठीक है। माता का संपर्क जो होता है, ये माता का संपर्क प्लेसेंटा के द्वारा होता है, और एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा शिशु के शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब ये जो माता है, इस माता के शरीर में क्या उपस्थित है, तो प्रथम प्रसव के बाद में इसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब ये इस माता के शरीर में एंटीबॉडी उपस्थित है, किसके विरुद्ध, इस RH एंटीजन के विरुद्ध। तो क्या होता है, जैसे ही ये एंटीबॉडी अब इस अपरा के द्वारा शिशु के शरीर में प्रवेश करने लगती है, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग चालू हो जाती है, रक्त का थक्का निर्माण चालू हो जाता है, जिसके कारण से इस संतान की, किसकी, दूसरी संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। किसके कारण से, एनीमिया के कारण से, रक्ताल्पता, रक्त की कमी के कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु होने का जो डिजीज है, इस रोग को ही कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइटिस। क्लियर है। अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है ये मेन जो क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है हमने, ये ध्यान रखना है। कंडीशन केवल यही आएगी जिसमें RH पॉजिटिव तो नर हो और RH नेगेटिव माता हो। क्लियर है, कंडीशन ये आएगी। अब अपने दिमाग में ये आता है कि इस कंडीशन को अपन चेंज करके देखें, तो अपन चेंज कर, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, चेंज करके बता देता हूँ कि चेंज करने से क्या होगा। अगर अपन ये कहें कि दोनों ही RH पॉजिटिव है, अगर अपन ये कह दें कि दोनों ही RH पॉजिटिव है, तो दोनों के पास क्या उपस्थित है, तो दोनों के पास एंटीजन उपस्थित है, तो सीधी सी बात हम कहेंगे संतान भी RH पॉजिटिव होगी। रक्त संपर्क में आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंटीजन इसके पास भी है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि नर की बात करें कि ये RH नेगेटिव हो जाए, नर जो है वो RH नेगेटिव हो जाए और माता RH पॉजिटिव हो जाए। ये अपन ने ली दूसरी कंडीशन। इस दूसरी कंडीशन में ये अपन ने लिया है यहाँ पे। क्लियर है। अब इस दूसरी कंडीशन को अपन देखते हैं, तो ये RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाला कंडीशन देखते हैं, तो संतान कैसी होगी, तो संतान तो प्रभावी होगी। प्रभावी कैसी, RH पॉजिटिव ही होगी। माता भी कैसी है, तो RH पॉजिटिव ही है, मतलब उसके पास तो एंटीजन खुद के पास ही उपस्थित है, तो एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी। तीसरी कंडीशन पर कहते हैं कि दोनों अगर RH नेगेटिव हो, दोनों अगर RH नेगेटिव हो तो संतान भी कैसी होगी, तो संतान भी RH नेगेटिव ही होगी। क्लियर है। तो केवल ये एक कंडीशन ऐसी है जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइटिस का कारण बनती है। क्वेश्चन जनरल इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विवाह है, कौन सा विवाह है संतान की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऑप्शन अपने पास में इस तरीके से, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। याद केवल एक ध्यान रखना है अपने को, RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव माता। क्लियर है। केवल संतान की मृत्यु का कारण ये बनते हैं। आजकल इसका इलाज भी है। इलाज क्या है, इलाज केवल पॉसिबल कब है, जब माता पिता को ये पता है कि अपने साथ में रक्त समूह वाली समस्या है,